हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखें। अब बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट टॉप से अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है। तो ये करेक्शन कहाँ पे रुकेगा, कहाँ से मार्केट बाउंस दे सकता है, और मार्केट में आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा, अहम सपोर्ट कहाँ पे निकल रहा है, तो वो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे आगे का जो भी व्यू है उसको देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ है, तो मार्केट उस क्लस्टर के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ अहम लेवल निकालेंगे जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो आपको अपने चार्ट में क्या करना है, सब जितनी भी ड्राइंग वगैरह वो उसको निकाल देना है। इस ड्राइंग को आपको एक सेट करना है। अगर बात करें सपोर्ट की, तो यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट आया था उसके बाद में ब्रेकडाउन आया वापस, जब मार्केट इसके ऊपर गया है तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस ऑलरेडी कर लिया है, तो ये एक डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। तो इसमें 3 लेवल एक निकाल लेते हैं जो कि जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो ये एक क्लस्टर बन चुका है जो कि सपोर्ट के तौर पे अगर देखें तो एक 23,000 का लेवल निकल रहा है, 22,800, 22,627। तो यहाँ तक के 3 लेवल ऐसे निकल रहे हैं जो कि मार्केट इन्हीं लेवलों के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। फिर यहाँ से एक बड़ा उछाल भी आ सकता है। ऑलरेडी ऊपर बजट भी है, तो बजट में हो सकता है मार्केट वापस ऊपर जाए। यहाँ पे इसको समझेंगे प्रॉफिट बुकिंग। ये जो थी एक बाइंग एरिया था, यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ऑलरेडी आगे के वीडियो में बताया हुआ है, जो भी यहाँ से देखो जो मार्केट ऊपर गया था तो वहाँ से रिट्रेसमेंट आया। पूरा ये क्लस्टर एक बना हुआ है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता मार्केट, जो कि बड़ा सेलिंग एरिया है, अब जिन लोगों को सेल में जाना है वो सिर्फ और सिर्फ क्रैश के हिसाब से 22,500 एक ऐसा लेवल निकल रहा है, 22,500। उसके नीचे ही बड़ा ब्रेकडाउन होगा, उसके नीचे जाएगा तो फिर हो सकता है आपको ये जो इवेंट वाला लो था वो आता हुआ दिखे। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक बेस बना रहा है, बेस बना के यहाँ पे बॉटम बना के वापस मार्केट ऊपर जाएगा। जिस तरह से 15,200 के आसपास एक बॉटम बना था, वैसे ही यहाँ पे भी बॉटम बन सकता है। तो यहाँ पे अभी पैनिक बहुत काफ़ी हो चुका है, तो हो सकता है ऐसी पैनिक में ही बॉटम बनता है। बॉटम कहाँ पे बनेगा, तो हो सकता है ये 3 जो लेवल है उन 3 लेवलों के आसपास कहीं पे भी बॉटम क्रिएट हो सकता है। यहाँ से फिर एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मंथ के हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जो ये जो क्रैश आया था उस क्रैश से अगर जिन लोगों को 5 एलिमेंट थियरी पता है उन लोगों के लिए ये जो लेवल था, इस तरह से अगर देखेंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ दिखेगा, जो कि 5th वेव आना बाकी है। तो 5th वेव जितनी फर्स्ट वेव है उतनी ही 5th वेव आएगी, वो बाद में काउंट करेंगे। यहाँ पे 4th वेव कंप्लीट होने वाली है। और बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई भी कुछ 60 के आसपास आ चुका है, और यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जन भी है मंथली में। तो पहले तो ये बुलिश डाइवर्जन दे रहा है, मतलब ऊपर जाएगा। और बात करें वीकली की, तो वीकली में आरएसआई 40 के आसपास आ चुका है। आप आगे देखोगे, आगे के जितने भी स्विंग आए हुए हैं उसमें आप देखोगे 40 के आसपास में ही आरएसआई सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे भी 40 के आसपास आ चुका है। अब बात करते हैं डेली में, डे के हिसाब से। तो डे के हिसाब से भी अगर देखोगे तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन है, मतलब कि डाइवर्जन है जो कि वो बुलिश दिखा रहा है, पर प्राइस नीचे आ रहा है।
मतलब कि ये जो डाइवर्जन है वो डाइवर्जन बना हुआ है, पॉजिटिव डाइवर्जन है। तो पॉजिटिव डाइवर्जन में क्या होता है, यहाँ पे जो चल रहा है वो एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जो कि नए लोग हैं वो अपना अपना माल निकाल रहे हैं, एफआईएस आ चुका है अपन ताबड़तोड़ सेल के ऊपर। और यहाँ पे अब मार्केट कभी भी बॉटम बना के मार्केट यहाँ पे भागना स्टार्ट कर सकता है। तो एक यहाँ पे पैरेलल चैनल भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, और बाइंग आनी चाहिए तो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए। तो जिस हिसाब से ये पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट वैसे भी निकल के आ रहा है, जो कि कुछ इस तरह से बनना चाहिए। तो ये मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम हो रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, अब ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस मार्केट अंदर आ गया। तो जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग बाइंग में जाना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग आपको बता रहे होंगे 28,000 आएगा, 30,000 आएगा। 30,000 28,000 की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी 26,000 की। तो 26,000 मार्केट को जाने के लिए ये जो पैरेलल चैनल है, इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर बड़ी कैंडल से क्लोज आ जाती है, जिसे ऐसी आई है वैसे ही इससे ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तो वैसे ऊपर के टारगेट भी खुल जाएंगे। जो कि नीचे के टारगेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट होने आए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आरएसआई भी काफ़ी डाइवर्जन दिखा रहा है। अगर 30 मिनट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जन मिला था, जो कि ये वाला जो नेगेटिव डाइवर्जन है यहाँ पे, तो ये लो तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। पर यहाँ पे अभी देखेंगे तो ये आपको क्या दिखा रहा है, एक डाइवर्जन ही दिखा रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जन है। तो लो तो कट चुका है। अब रियल बाइंग अगर देखने जाए तो कहाँ पे आ सकती है, तो देखो मार्केट में ये जो एक 30 मिनट चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा। तो मार्केट सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे एक बाउंस दे सकता है। तो आज वैसे बॉटम डे है, तो एक बाउंस जो भी आया हुआ है वो बाउंस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सेल ऑन राइज चल रहा है, जो कि इंट्राडे में है। मार्केट की क्लोजिंग जैसे ही समझो 23,200 से लेके 23,300 के ऊपर आना स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिले। पर यहाँ पे एक लेवल निकाल लेते हैं जिससे कि अपने को इतना पता चल सके कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं आई है। तो अगर यहाँ पे एक इस तरह से ये जो लो लगा उसको काउंट नहीं कर रहे हैं लो को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल की पैटर्न बना लेते हैं। तो मार्केट जब वापस रेक्टेंगल के अंदर आ जाए तो हो सकता है बाय ऑन डिप चलेगा। ये रेक्टेंगल के ऊपर मतलब कि 23,340, 23,000 अप्रोक्स पकड़ो, 23,350 के ऊपर क्लोजिंग आ गई अच्छी खासी, तो यहाँ से मार्केट एक बजट रैली दे सकता है। तब तक यहाँ पे चलेगी एकदम छोटी छोटी बाइंग, छोटी छोटी सेलिंग। और अभी हाल फिलहाल बॉटम कहीं पे भी बन सकता है, अचानक से कहीं पे भी बन सकता है। हो सकता है आपको बॉटम 22,800 के आसपास देखने मिले, या फिर यहीं से ही जहाँ पे मार्केट घूम रहा है। कल का लो जो है वो, कल का लो एक इम्पोर्टेंट है। अगर ये भी लो ब्रेक करता है तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए भी मार्केट आ सकता है। यहाँ पे एक क्लस्टर बना हुआ था, ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी ऊपर भी ब्रेकआउट है, फेल हो गया, नीचे का ब्रेकडाउन भी फेल हो सकता है। तो इस तरह से इसको देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर अगर दो क्लोजिंग मिल जाए तो उस दिन से आप समझ लेना कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी उछाल देगा। फिर मार्केट आपको फर्स्ट जो टारगेट है वो कुछ 24,800 तक के टारगेट दे सकता है। तो वो किस तरह से देगा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले का अगर टारगेट निकालने जाए तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो ट्रेंड लाइन आ रही है 23,700 के आसपास।
अगर नीचे से बाय ऑन डिप में आ रहे हो तो 23,700 के आसपास वापस एक आपको डिप आता हुआ भी दिख सकता है। फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो वैसे यहाँ पे ये पहले टेस्ट हो चुका है और ये भी टेस्ट हो चुका है कि प्राइस ने टेस्ट कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस उस हिसाब से ही चल रहा है। अभी इसके नीचे जाएगा तो सेल ऑन राइस है, इसके बीच जब तक ये ग्रीन लाइन के ऊपर है तब तक चलेगा इसमें बाय ऑन डिप। यहाँ पे सेल करके लोअर लेवल पे सेल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बाय ऑन डिप करके मार्केट को हो सकता है जो भी पॉइंट आपको मिले उस पॉइंट को आप ले सकते हो। इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा, 2 क्लोजिंग आ जाती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ से पूरे का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और आपको आने वाले दिनों में 24,800 जो कि यहाँ पे अगर देखें इसको कर लेते हैं पहले तो डे के हिसाब से। यहाँ पे सेलर्स बैठे थे और उन लोगों ने ही मार्केट को तोड़ा है। अब यहाँ पे ये लेवल तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस अब मिल सकता है, रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,200 के आसपास कहीं पे एक रेजिस्टेंस वापस बना हुआ है। एक बार के लिए तो वापस थोड़ा बहुत नीचे आएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है। तो यहाँ पे अगर बाय ऑन डिप कर रहे हो, समझो यहाँ से ही एक मार्केट ने बॉटम बनाया, तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपको 24,200 के आसपास फुल प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनाए और इस तरह की पैटर्न में ये जो हाई लगा था उस हाई के पास वापस मार्केट एक बार के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ जो पैटर्न बन रही है वो पैटर्न कुछ इस तरह से बन रही है जो कि लग रहा है। हो सकता है आज का दिन है, आज ही बॉटम मार्केट लगा ले या फिर 1-2 दिन के बाद बॉटम लगाए। तो यहाँ पे अब जो आना है वो एकदम से उछाल बढ़िया आएगा, ऐसा नहीं है जो कि अभी चल रहा है सेल ऑन राइस। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप भी चल सकता है और मार्केट पहला जो फर्स्ट लेवल आएगा वो 24,190 है, तो 24,200 अप्रोक्स पकड़ के चलो, जो कि अब का जो टारगेट आ रहा है वो 24,200 तक के टारगेट मार्केट दिखा सकता है। और यहाँ पे जैसे ही उसका ब्रेकआउट आता है तो फर्स्ट जो ऊपर का जो स्विंग लगा हुआ है उस स्विंग तक आपको एक टारगेट और भी देखने मिलेगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट आने पे वापस आपको 26,200 के भी दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको जितना मैंने समझाया उतना शायद आपको समझ में मार्केट आ चुका है। तो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 23,000, 22,800, 22,627 ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकते हैं। इसमें ही बाय और सेल दोनों भी चल सकता है। यहाँ पे अब ज़्यादा पैनिक करके कोई मतलब नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अब ऊपर के टारगेट हो सकता है आपको देखने भी मिले। यहाँ पे इवेंट भी है तो अभी ज़्यादा सेल में रह के कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। और बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स तो जब तक इवेंट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ऊपर ही रहेगा, 18, 20, 22 भी जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।